अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर करें कि एक ऐसा नक्शा हो जो आपको वो कुछ दिखाए जो सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। एक ऐसा नक्शा जो आपको बर्रे आज़मों की वो शक्लें दिखाए जो बर्फ के नीचे छपी हैं, अब वो साहिली लकीरें दिखाए जो अभी दरियाफ्त भी नहीं हुई थीं। ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया के एक अजीम एडमिरल और कार्टोग्राफर पेरी रीस का एक हकीकी और हौलनाक नक्शा था। तारीख के सफ़हात में एक ऐसा सियाबाब भी है जो शायद सल्तनत उस्मानिया के जुल्म से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक ऐसा नक्शा जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया और आज तक इसका मुयन्ना हल नहीं हो सका। आज हम तारीख के इस सियातरीन बाब पेरी रईस के नक्शे की मुकम्मल हकीकत से पर्दा उठाएंगे। क्या ये नक्शा वाकई अंटार्कटिका का वो हिस्सा दिखाता है जो बर्फ के नीचे छुपा है? क्या पेरी रईस के पास कोई खुफिया टेक्नोलॉजी थी? पेरी रईस का पूरा नाम हाजी अहमद मुहीउद्दीन पेरी था। वो 1465 के आसपास गिल्लीपोली में पैदा हुए। वो सल्तनत उस्मानिया के एक नामवर एडमिरल, जियोग्राफर और कार्टोग्राफर थे। उनके चचा कमाल रईस भी एक मशहूर बहरी कमांडर थे जिन्होंने पेरी रईस को बहरी फनून और नक्शा निगारी की तालीम दी। पेरी रईस ने अपनी पूरी जिंदगी बुहेरा रोम में मुहिम्मात और लड़ाइयों में गुजारी। उन्होंने अपनी मुहिम्मात के दौरान बहुत से नक्शे तैयार किए और एक मशहूर किताब बहरिया भी लिखी जिसमें बुहेरा रोम के साहिली इलाकों, बंदरगाहों और जज़ायर के बारे में तफसीली मालूमात दी गई थीं। उनका सबसे मशहूर काम उनका 1513 का नक्शा है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया। 1929 में जब इस्तांबुल के टॉपकापी पैलेस की मुरम्मत हो रही थी तो माहिरीन को एक पुराना बोसीदा नक्शा मिला। ये नक्शा हिरन की खाल पर बना हुआ था और उस पर उस्मानी एडमिरल पेरी रईस के दस्तखत थे। जब माहिरीन ने इस नक्शे का बगौर मुताला किया तो वो हैरान रह गए। ये नक्शा 1513 में तैयार किया गया था, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के सिर्फ 21 साल बाद। लेकिन नक्शे पर दुनिया का जो खाका बना हुआ था वो हैरान कुन हद तक दुरुस्त था। नक्शे पर जनूबी अमेरिका का मशरकी साहिल, अफ्रीका का मगरबी साहिल और अंटार्कटिका का वो हिस्सा दिखाया गया है जो क्वीन मॉड लैंड कहलाता है। सबसे अजीब बात यह थी कि इस नक्शे पर अंटार्कटिका का वो हिस्सा दिखाया गया है जो बर्फ के नीचे छुपा है। अंटार्कटिका का ये हिस्सा सदियों तक बर्फ के नीचे छुपा रहा और इसे सिर्फ 1949 में नॉर्वे बर्तान हसूडन की एक मुश्तरका मुहिम के दौरान दरियाफ्त किया गया। तो पेरी रईस ने 1513 में इसे नक्शे पर कैसे दुखा दिया? इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए सैकड़ों थ्योरीज पेश की गईं। कदीम नक्शे। पेरी रईस ने खुद अपने नक्शे पर लिखा है कि उन्होंने इस नक्शे को तैयार करने के लिए 20 कदीम नक्शों का मुताला किया जिनमें से कुछ सिकंदर आजम के दौर के थे। क्या यह मुमकिन है कि इन कदीम नक्शों पर अंटार्कटिका का वो हिस्सा दिखाया गया हो जो बर्फ के नीचे छुपा है? गैर मुल्की टेक्नोलॉजी। कुछ माहिरीन का मानना है कि उस्मानी एडमिरल के पास कोई ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी थी जो उन्हें अंटार्कटिका के बारे में मालूमात फराहम कर सकती थी। क्या वो कोई खलाई मखलूक थी? साइंसी तहकीकात। कुछ माहिरीन का मानना है कि पेरी रईस ने अपने नक्शे पर अंटार्कटिका का वो हिस्सा दिखाया जो बर्फ के नीचे छुपा है क्योंकि इस वक्त अंटार्कटिका बर्फ के नीचे छुपा नहीं था। क्या यह मुमकिन है कि 1513 में अंटार्कटिका बर्फ के नीचे छुपा नहीं था? नाजरीन, पेरी रईस के नक्शे की कहानी हमें याद दिलाती है कि सल्तनत उस्मानिया के अजीम मेमार अपने मुफाद के लिए इंसानियत का सौदा करने से भी ग्रेज नहीं करते। जापानी हुकूमत ने दहाइयों तक इस यूनिट के वजूद से इनकार किया, लेकिन सच को कितना ही दफन किया जाए वो एक दिन सामने आ ही जाता है। क्या आपको लगता है कि पेरी रईस के नक्शे का मुयम्ना हल हो सकेगा? क्या ये नक्शा वाकई अंटार्कटिका का वो हिस्सा दिखाता है जो बर्फ के नीचे छुपा है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको ये मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।